हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज आपसे बात करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो कल बात हुई थी, कल के वीडियो में पूरा वीक का जो हमने एनालिसिस किया हुआ था, अगर आप पुराने हो, आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि लेवल्स का मैजिक कैसे काम किया आज पूरे दिन, और अभी तो ये शुरुआत है, पूरा वीक बाकी है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज मंथ का लास्ट दिन था, आज का दिन ख़त्म हो गया, कल से नई शुरुआत होगी। कल से शुरू होगा अगस्त का महीना, 1 अगस्त। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, चलिए देखो, अभी यहाँ पे तो ये पूरे लेवल्स है, और लेवल्स से ही क्या हुआ है, मार्केट ने टर्न लिया है, वहीं पे रुका, अगेन टर्न लिया है, अभी वो दूसरे लेवल की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं कि भाई मंथ में, चलो पहले आज का देख लेते हैं, फिर मंथ का देखते हैं कि पूरा मंथ क्या रहेगा। वीक तो हमने देख लिया है, वीक का हम अगेन वापस से बताएंगे कि अब कौन से लेवल को ध्यान में रखना है। तो देखिए, सुबह सुबह क्या हुआ कि भाई डाउन आ गया, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट मतलब एक हाई और दो हाई, नॉर्मली हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। और कल बात हुई थी जैसे वीडियो में कि ये लेवल आएगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से इस लेवल से नीचे आने की ट्राई की, लेकिन अगेन ऊपर ब्रेक कर दिया और वही लेवल पे सस्टेन करके नया हाई लगाया। ठीक है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है। यहाँ कहीं पे आप एक एंट्री बना सकते थे, एक दूसरी एंट्री यहाँ बन सकती थी आपकी। सेलिंग की एंट्री नहीं बनती क्योंकि यहीं से बढ़ा था और यहीं से अगेन वापस आज भी बढ़ा। चलिए अभी ये सब हटा के अगेन से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। मंथ ख़त्म हुआ है तो देखते हैं मंथली क्लोजिंग कहाँ पे आ रही है, क्योंकि देखिए मंथ की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। ये है मंथ का हाई और ये 2 मंथ का हाई। जैसे मैंने कल बात की थी, हाई, इसके ऊपर अगेन हाई, क्लोजिंग भी हाई है, ये हाई और इसके ऊपर अगेन क्लोजिंग हाई, मतलब 2 महीने से ये अप ट्रेंड में है, क्लियर कट अप ट्रेंड है। वीक में क्या है वो देखते हैं। तो वीक में अभी क्या है, हाई, अगेन हाई, और ये पूरी सारी क्या है, इसी के अंदर ये सारी कैंडल्स है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लेवल है उसको मार्क कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरा जो वीक है उसी के अंदर है ना, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्राइस इसके नीचे नहीं गया। अब देखते हैं, मतलब क्या हो गया भाई, वीक में भी अप ट्रेंड है। अब डेली में जाके, ये एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ। अब डेली में जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी अभी क्या लगा है, हाई, और ये अगेन हाई, मतलब हायर हाई लग गया। मतलब क्या हो गया कि भाई डेली में भी ये जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए यही लेवल इम्पोर्टेंट था, आज वही लेवल से अब गया। अब जब कभी भी एक आपको और एक मैं क्या बोलते हैं आइडिया दे रही हूँ अभी, कि जब ये इतना बढ़िया सपोर्ट है तो कभी भी यहाँ पे आप सेल करने की ट्राई मत करो। क्योंकि नॉर्मली एक चीज़ है, जब भी मार्केट क्या करता है, अप जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अप जाता है। और जब उसको नीचे जाना होता है तो क्या करता है, जो सपोर्ट होता है उसको ब्रेक करके नीचे जाता है और उसी को रेजिस्टेंस बनाता है। ये मार्केट इसी तरह चलता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट, इसको नीचे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट ब्रेक करके उसको रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे देखो ये हाई और इसके ऊपर अगेन हाई, तो यहाँ कहीं आप बाय कर सकते थे। बट कब, जब आपको पता है ये लेवल एज अ सपोर्ट, यहाँ पे आप कहीं से ये लेवल निकाला है आपने। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ कि भाई आप किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते थे। राइट, अब देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस, मतलब कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक में नहीं, मतलब मंडे तो शुरू हो गया, कल परसों क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ से चालू हुआ है, हम देखते हैं भाई डेली में यहाँ पे कौन सा उसने
लो लगाया है। तो ये देखिए इसको ब्रेक करके प्राइस गया था नीचे, राइट। ये लो को ब्रेक करके अब क्या हो गया, उसी को ब्रेक करके अंदर आ गया। तो अब हमारे पास एक ये लेवल है कि प्राइस क्या करे, यहाँ तक बेटर प्राइस के लिए जाए अगर यहाँ पे सेलर है तो, क्योंकि ये पूरा सेलिंग जोन हो गया है। तो हम इसको जाके 5 मिनट में देखते हैं और हम एक अपना ओवरव्यू सेट करते हैं। तो देखिए 15 मिनट में जाके देखेंगे कि अब हमारे पास कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बढ़ा, फिर ये नीचे आया। ऐसा करते हैं, इसको हम वॉल्यूम हटा देते तो क्लियर दिखेगा अभी, ठीक है। यहाँ से अगेन क्या हुआ, ये देखिए नया हाई बना। ड्रॉ करो तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। लो हाई, लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी हायर लो, अगेन हाई, लो, हायर लो, अगेन हाई। तो अब क्या होगा, नीचे आएगा तो अगेन उसको एक हाई लगाना चाहिए जो करीबन हमको, आपको पता है ना ये लेवल हम कहाँ से लेके आए हैं, डेली से, ठीक है। तो ये जो सब बोलते हैं ना मैजिक लेवल, ये लेवल वो लेवल, मैंने भी मैजिक बोला क्योंकि लोगों को इसी में इंटरेस्ट है। यही आजकल तो कुछ रामबाण भी चल रहा है, तो समझ लो ये आपके लेवल है, जैकपॉट लेवल, मैजिक लेवल, जो भी नाम दे दो, बट इम्पोर्टेंट लेवल मैं यही बोलूँगी। 19,830 से लेके 19,850 का लेवल आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है कल के लिए। सपोर्ट के लिए यही हमारे पास एक लेवल था, ठीक है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन सा, 700 वाला। नीचे जाना होगा तो इसको पूरा उसको ब्रेक कर देना पड़ेगा, रिटेस्ट करेगा तो नीचे जाएगा। तो भी पहले ये लेवल उसको 600 वाला है, 19,600, ये उसको एज ए सपोर्ट उसको देखना पड़ेगा। फिर अगर इसको भी ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा तो और नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये बनेंगे निफ्टी के लेवल। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल। वैसे आज के वीडियो में मैंने थोड़ा अलग से प्राइस एक्शन को समझाने की ट्राई की है, जो बहुत ही सिंपल, आई थिंक आसान तरीका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बोलो ना प्राइस एक्शन का मेन जो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको पता है ना कि मेन प्राइस कैसे चल रही है, बायर्स और सेलर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, मेन प्राइस एक्शन का यही मोटो है। तो आप कोई भी टेक्निक लगा लो ना या कुछ भी लगा लो, आपका वो वर्क करेगा। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ना जब तक कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है, या फिर आप ग्रीन और रेड के चक्कर में फंस गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। समझ रहे हो आप। चलिए अब ये क्या है, ये बैंक निफ्टी का लेवल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नए नए अलग अलग आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है आपका मिस हो जाए। चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। जैसे ये 2 लेवल मैंने बताए थे कि भाई अप जाएगा तो ये देखेंगे, डाउन जाएगा तो ऐसे करेंगे। बट इसको अब क्या करते हैं, सुबह क्या हुआ उस पर फोकस करते हैं। अगेन इसका भी मंथली का देख लेंगे कि भाई मंथ में क्या हुआ। ये देखो यहाँ पे ये पिछला मंथ है, ये अभी आज का मंथ, अभी जो आज ख़त्म हुआ वो। तो यहाँ पे भी क्लियर कट अप ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, मंथ के हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखते रहना है कि भाई वीक में क्या है, वीक में डाउन आया है, ठीक है, बट ओवरऑल क्या है, हायर हाई है। ये क्या है, पुल बैक है। अब इसको हम डेली में जाके देखते हैं। ये आप स्टॉक में भी कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा मंथ का हाई लो है, राइट है, राइट। अब वीक में भी जैसे हमने देख लिया कि अप है। अब देखो यहाँ से क्या है, नया हाई लगा के ऊपर गया, भले यहाँ से नीचे आया है। तो अब इसमें स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए वो कब आएगी, देखो यहाँ क्या हुआ, आज इनसाइड डे बना है, तो हो सकता है कल इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे एंड देन अप जाए, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। अब इसके लेवल हम निकालेंगे। देखो वही लेवल पे खड़ा है, सॉरी यहाँ पे
अगर इसको इसने रेजिस्टेंस बना लिया जो है 45,700 और 680, अगर इसको रेजिस्टेंस बनाया तो ये कहाँ तक जाएगा, नीचे के लेवल तक जाएगा। जैसे अगर हम देखें वीक से तो बढ़ रहा है, तो यहाँ हम वीक का भी एक हाई है लो है वो मार्क कर लेते हैं, ये वाला 45,256। ओके, क्योंकि देखिए डेली में क्या है, यही ये जैसे निफ्टी में है वैसे ये यहाँ पे लो बनाया है। अब हो सकता है ये पुल बैक हो और ये पुल बैक करीबन यहाँ तक जाए, जिसको हम ऐसा करते हैं रेड कैंडल से कर लेते हैं। फिर उसको 5 मिनट में जाके वो लेवल देखना है। ओवरऑल अगर ये अब कब निकलेगा, 45,815 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगेगा तब फिर ये नए हाई के लिए रेडी हो जाएगा। वो हो सकता है 46,080 और इवन 46,153 और उसके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी इनिशियल हमें देखना है कि देखो ये एक बार जाने की ट्राई की। अब हम अपनी सिंपल टेक्निक देखेंगे कि भाई यहाँ से ये सपोर्ट है, आया, अगेन गया, अभी ये नीचे है, मतलब ये अभी सपोर्ट इंटैक्ट है और ये मजबूत है। ठीक है, ये लेवल कौन सा है ड्रॉ कर लो उसको मैं, 45,570। ठीक है, अब ये 45,570 अगर मान लो ब्रेक हो गया तो आपको ब्रेक होते ही कुछ नहीं करना है, ब्रेक हो गया तो रिटेस्ट करना का वेट करेंगे, फिर हम इसको नए टारगेट के लिए देखेंगे जो करीबन पहला हो सकता है 45,380 के आसपास। ओके, और अगर उसको अप जाना है तो इसको ब्रेक होने देंगे, फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे, देन हमें फर्स्ट लेवल मिलेगा 45,815, फिर उसके बाद अगेन करीबन 45,932। इस तरीके से आप अलग अलग लेवल इसके मार्केट पर, मेन वही है कि पहले यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये लेवल है 45,815 वही निकल के आ रहा है, और उसके बाद यहाँ कहीं पे दूसरा ये लेवल है जहाँ से बार बार अटक के गिरा है, तो 45,988 और समझ लो कि 46,000 राउंड फिगर आएगा। ठीक है, और करीबन 46,080 इतने लेवल निकल के आएंगे कल के लिए मतलब 1 अगस्त के लिए। ठीक है, तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए। ज़्यादा आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी आप जैसे यहाँ पे हो रहा है तो आपको पता है कि यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो उसको थोड़ा मतलब रिलीज़ कर लो, 50% बुक कर लो या कुछ इस तरीके से, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। ठीक है, तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल। अभी कल फाइनेंस निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो वो भी हम देख लेंगे। फाइनेंस निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो चलिए अभी इसमें देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे तो ड्रॉ किए हुए, देखिए यहाँ से शार्पली गिरा है और हो सकता है ये सारा पुल बैक है, ऐसा अभी हम समझ के चल रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा है उसका, 20,400। अब इसको ऊपर जाना होगा तो कल जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि भाई फिर इसको हटा के हम देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। जैसे इसको हाई ब्रेक करेगा 20,471, तो हो सकता है कि 20,500 तक ये जाए, 500 या 550 के आसपास। अगर इसको नीचे आना होगा तो अभी क्या होगा कि ये जो लेवल है 5 मिनट में आपको अगेन से दिखा देती हूँ, सपोर्ट यही लेवल निकल के आ रहा है 20,400। तो हो सकता है कि कल एक गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि इसको अगर ओवरऑल जाना होगा अब तो इसको करना पड़ेगा ब्रेक 550 को, एंड देन रीटेस्ट करके कोई साइन देगा तभी हम अगले लेवल के लिए इसको कॉल बाई कर सकते हैं। पुट के लिए बाई करने के लिए हमें वेट करना होगा 20,400 के ब्रेक होने का, रीटेस्ट करके कोई साइन देगा तो हम उसको सेल करें, मतलब कि पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट फर्स्ट रहेगा जो कल का लो है, आज का लो है 20,338, और उसको भी अगर ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करेगा तो दूसरा लेवल हमको मिल जाएगा 20,250। तो देखिए ना फाइनेंस निफ्टी कल कैसे रिएक्ट करता है।
और ये लेवल है फाइनेंस निफ्टी की, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।